रोड देखे। ये बतख चींटियों के घर का था, जिससे इसके ऊपर चींटियां चढ़ जाता है। इसको यहाँ खड़े रहने का सजा मिला था, लेकिन चींटियों ने तो डबल सजा दे दिया। बतख पसीना पसीना हो जाता है। कैप्टन उसे बोलता है एकदम सीधे खड़ा रहो, तो बतख चुपचाप से खड़ा हो जाता, लेकिन अब अपने पूंछ से चींटियों को उठा उठा के फेंकता है। एक चींटी इसके नाक में चढ़ता है और ओ भाई ये क्या है? तो बतख ने एक पसीना चिट्टी पे छोड़ दिया। बात। तभी अचानक बहुत सारा चिट्टी इस पे चढ़ता है, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बाप रे! कैप्टन तो डर के मारे पेड़ में चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी इसको लग जाता है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाना पूरी। बतख नहीं रुकता है, फिर बतख को बहुत सारे आलू काटने का सजा दे दिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट मुर्गी गया। ने बतख के लिए खाना लाई, मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। लेकिन जैसे ही खाने जाता तो इसको अपना गुस्सेल बाप की याद आ जाता, तो उसके लिए खाने ले जाने लगती है। इधर मुर्गा बीड़ी पी रहा था, अच्छा। बतख इसके लिए खाना लाती है, लेकिन इसने इसको लात मार के भगा दिया। तभी मोहल्ले के मुर्गियां आके सारा खाना खा जाती है। फिर एक फूल लेके जाती है, लेकिन मुर्गा ने उससे फूंक के उड़ा दिया। मैं मरी जाऊंगा भगवान। बतख दुख में एक खत लिखती है और उस खत को मुर्गे के टांग में लटका के चली जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अपनी दुख भरी जिंदगी से दूर जाने लगती है। तभी दूसरे बच्चे उसे रोकने लगता है, ऐसा मत करो मेरी जान। पर बतख नहीं रुकता अरे बाप रे क्या कर रहे हो तुम? और पानी में कूद देती है। मुर्गा ने जैसे ही खत देखा, ओ भाई ये क्या है? फिर उसे निकाल के पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद इसको पता चलता है कि मैं मुर्गा नहीं बल्कि गधा हूँ। इस कुत्ते ने बादल को रस्सी से बांध दिया, फिर उसे खींच के लाता है और बादल से पानी बाहर करने लगता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। पुतला तो पंखा लगा लगा कर गर्मी को दूर करता है। पानी भी पूरी तरह सूख चुका था और सिर्फ आखिरी पानी का बूंद बचा था। ये मैडम नल को निचोड़कर आखिरी बूंद को निकाल के अपने वॉलेट में रखती है। यहाँ एक बूंद पानी के लिए कई लोग भीड़ जमाया था। बिल्ला दौड़ के आता है और स्विमिंग पूल में कूद देता है। खत्म। ये दो कौवे गर्मी से परेशान हो गया था, पानी नहीं मिलता, इसीलिए ये दोनों मिलके एक जहाज बनाते हैं और बादलों के तलाश पे निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते एक छोटा सा बादल का बच्चा मिला। इधर आना थोड़ा। तो कौवा उसे बुलाता, लेकिन बादल नहीं आता। मैंने कुछ नहीं किया। तो ये उसे पकड़ने जाता। साले को छोड़ूंगा पेंगुइन ने मछली ऑर्डर किया, भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। फिर उसे पकाने लगता है। लेकिन तभी इसको ख्याल आया कि इससे भी बड़ा मछली होता है जो और ज्यादा स्वादिष्ट होगा, तो इसने इसको रिटर्न करके दूसरा मछली का ऑर्डर दे दिया। आज तो मजा आने वाला है। फिर बहुत बड़े मछली को खोलकर पकाने जाता, लेकिन साले को फिर से ख्याल आया कि इससे भी और बड़ा मछली होता है, तो फिर से इसको रिटर्न करके दूसरा मछली का ऑर्डर दे दिया, लेकिन मछली के जगह सुअर आ जाता। इसी तरह कैंसिल रिटर्न करते रहा, लेकिन अब की बार कुछ नहीं आया। पार्सल वाले परेशान हो गया था पेंगुइन से, साले को छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि पेंगुइन ने वेल मछली का ऑर्डर दे दिया था। तो पार्सल वाले ने पेंगुइन को पकड़ा अब तू गया बेटा। और इसे ही इसको डिलीवर कर दिया। अरे खतरनाक लोग हैं। फिर बाहर पेंगुइन के मच्छर सब आया था। मच्छरों ने पूछा क्या हुआ, तो पेंगुइन बोलता साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर मच्छरों ने मिलकर जानम बहुत सारा मछली पकड़ा। घोड़े को रेस के लिए तैयार करता, लेकिन घोड़ा पीछे खिसक जाता है, नहीं। क्योंकि ये बहुत आलसी घोड़ा है और अलग अलग तरह की नखरे करता है। खत्म। तो बतख पानी उठा के घोड़े पे फेंकता है, लेकिन घोड़ा साइड हो जाता है। कुछ देर पहले यहाँ कुछ सुंदर लड़कियाँ आई थी, तो घोड़ा बाबू साला लड़कियों को देखते ही उसे पटाने के लिए तैयारी करने लगता है। अच्छा। फिर जाके कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। लेकिन कोई भी इसको भाव नहीं देता है। जिसके बाद बतख घोड़े को रेस के लिए तैयारी करने लगता है। ये क्या है? लेकिन घोड़ा नाटक पे नाटक करने लगता है। खत्म। नहीं सारुण यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर बतख ने एक सेब लिया और घोड़े के सामने रख दिया। ऐसा मत करो मेरी जान। घोड़ा अपने आप को रोक नहीं पाया और सेब खा गया। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बतख को पता चल गया कि ये नाटक कर रहा है। कीड़ा पानी के पाइप में घुस जाता है, तो बतख पाइप में फूकने लगता है, लेकिन इससे काम नहीं बना, तो एक लीची तोड़ कर पाइप में डाल देता है। जिसके बाद बतख को पता चल जाता है कि कीड़ा कहाँ है। साले को छोड़ूंगा नहीं। कीड़े को डरा डरा के बाहर करने लगा। अरे खतरनाक लोग हैं। लेकिन बाहर आते ही खत्म। बाय बाय। फिर कीड़ा बतख के आंख को खोल के देखता है। गया। तभी साला झट से आंख खोल देता है, तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। बतख पूरे गुस्से में जाता है। उठा के पट दूंगा। तो कीड़ा वहाँ से निकल लेता है, बात। लेकिन आगे मुर्गियों ने इसको घेर लिया। आज मैं मर गया भैया। अरे रुक जा। तो कीड़े ने बाल्टी मुर्गी पे फेंक दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मामा। बतख उसको देख लेता है, फिर उसके पीछे बिना नहाए ही पड़ जाता है। तभी दो चिड़ियों ने कीड़े को उठा लिया और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। दोनों चिड़ियां लड़ने में व्यस्त हो जाता है और कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बाल बाल बच गया रे देवा। ये मुर्गा सोच सोच के पागल हो रहा है, क्योंकि ये बाप बनने वाला है। अच्छा। इसलिए इसने बैंड बाजा वालों को पहले ही न्योता दे दिया था। अंडा फटता है और उसमें से पैर निकलता है। फिर मुर्गी का बच्चा बाहर निकलता है, जिसके बाद मुर्गा छत पर चढ़ता है और बोलता है रोम रोम भाइयों। फिर सब बैंड बजाने लगते हैं। आस पड़ोस के सभी जानवर देखने जाता है। मुर्गा सभी जानवरों को अपना बच्चा का मुंह दिखाई करता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। चिड़ियों ने भर भर के गिफ्ट दिया। थैंक यू। इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। फिर सभी जानवर मुर्गे को उठा के शाबाशी देता है। अब मुर्गी अपने बच्चे को कीड़ा पकड़ने सिखाती है, लेकिन
फिर मुर्गी गिफ्ट बॉक्स खोलती है तो उसमें से टिड्डा निकलता है, जिसके बाद क्या रे भिख मंगिया क्या देख रहा है? बच्चा दौड़ के उसे खा जाती है, लेकिन चलो 1 2 3 भागो भाग भागते भागते अचानक घोड़ा रुक जाता है साले कुत्ते तो बतख उस पे फायर करने लगता है। नहीं डर के मारे ये रेस के लिए तैयार हो जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। बतख का पिस्तौल नीचे गिरते ही घोड़े ने अपना असली रूप दिखा दिया। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। साले तू फिर बतख ने रस्सी लिया और घोड़े को खूंटे में बांध दिया। ये सब एक खतरनाक सांड देख रहा था। अब देख तू। तो घोड़े ने रस्सी सांड पे बांध दिया, लेकिन बतख को कुछ नहीं पता चला। मैं नहीं डरता। फिर सिंह बतख की तरफ कर दिया तो साला घोड़े ने सांड को ही घोड़ा बना दिया। तो बतख को घुमाने ले जाता है। इस बतख ने चुपके से अपना अंडा मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया और फिर वहाँ से चुपके से धीरे धीरे निकल जाती है। थोड़ी देर बाद मुर्गा और मुर्गी पार्टी करके निकलता है और अंडों को उठा के चेक करता है। फिर सभी अंडों में गुदगुदी करने लगती है, जिससे बच्चे बाहर आने लगते हैं। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। लेकिन एक अंडा से काला बतख निकल जाता है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद मुर्गा और मुर्गी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। ये दोनों का वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तभी बतख एक चिट्ठी देता है। इसे पढ़ने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो जाता है। उठा के पटकूंगा। तभी मुर्गी ने मुर्गा को एक थप्पड़ दे दिया। बेकार है भैया। तो मुर्गा अपना बोरिया बिस्तर बांध के मायके जाने के लिए तैयारी करने लगता है। चलो भाई। फिर शूटटा फुक फुक के चला जाता है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। पैंथर को ठंडी ठंडी हवा अंदर घुसने लगता है। कौन है बे? तो भालू जाके खिड़की बंद कर देता है, लेकिन मैडम भालू आके खिड़की खोल देती है। तो इस बार भालू ने खिड़की पे किल ठोक दिया, लेकिन मैडम भालू ने ऊपर वाला खिड़की खोल दिया। तो साला इसने दीवार ही खड़ा कर दिया। गजब। लेकिन फिर भी खिड़की आके खोल देती है। बर्फ इस भालू पे लग जाता है। एल्विस भाई। तो इसने इसको स्नोमैन बना दिया। भालू ने इतना जोर से खराटे लिया कि एक पंख दूसरे भालू के मुंह में लटक जाता है। जिसके बाद इस भालू पे 12 सिंघा का मुंडी लग जाता है। तो इसको मैडम भालू ने भी बंदूक उठाया और चला दिया। इधर ये घात लगा के बैठा था। खत्म। पैंथर तो प्यारे लाल भी बहुत ऊपर चढ़कर छलांग लगाता है, रोम रोम भाइयों। लेकिन पैंथर स्विमिंग पूल को छोटा कर देता है। खत्म। ये प्यारे लाल पैंथर को पकड़ने लगता, लेकिन ये भालू खराटे ले लेकर सोता है और दूसरे भालू को पापड़ बना देता है। तो इसने एक सुई लिया और लेकिन सुई का चटनी बन जाता है। फिर कुछ जुगाड़ जंत्र लगा के सो जाता है। पर तभी ऊपर से पानी टपकने लगता है। कौन है बे? तो बेड को आगे ले जाता है। अच्छा। लेकिन पानी भी थोड़ा आगे हो जाता है और घड़ी से मदद लेके आगे टपक टपक कर जाता है चलो। और भालू पे टपक जाता है। भालू गुस्से में साले कुत्ते। बेड को आगे धकेल के अपने नालायक बेटे को एक गुस्सा मारता है। इसको पानी रोकने भेजता है। तो अंगुली डाल के पानी रोकता है, तो कान से बाहर निकलने लगता है। तो उसके भी कान से निकलने लगता है। भालू ने पैम्पर्स लगा के पानी बंद कर दिया, पर पैम्पर्स में बहुत पानी भर जाता है, जिससे पानी इसके ऊपर ही। खत्म। ठंड इतना बढ़ गया कि बतख अपने आप ही कांपने लगती है आज मैं मर गया भैया। और इसके अंडे भी ठंड से जम के बर्फ बन जाता है। तो ये एक एक करके सबको लालटेन के सामने रखता, तो अंडे के अंदर बच्चे दिख जाते हैं। साला इस वाला अंडे में तो बच्चा स्केटिंग कर रहा था चलो और इसमें भी। इधर चलो उधर। लेकिन अचानक भगवान। फिर सभी अंडों को घोंसले में वापस रख के गर्म करने लगती है, लेकिन ठंड पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। टेम्परेचर माइनस तक पहुंच गया था। तो इसने एक दिमाग लगाया और लालटेन के सामने गर्म होने लगती है, ताप को हाई करके, जिससे पसीना पसीना होने लगती है। फिर दौड़ के जाती है और अंडों पर बैठने लगती, लेकिन तभी सारे बच्चे बाहर आके बोलता है। चिंटू सिक्का लेके निकल लेता है, लेकिन अचानक गिद्ध आगे आके सिक्का ले लेता है और बोलो जुबान केसरी। अब देख तू। चिंटू को एक ढांसू आइडिया आता है। पास के दुकान से जाके एक लेडीज कपड़ा उधार में लाता है और गिद्ध के सामने आके मटकने लगता है। क्या माल है यार। साला गिद्ध बाबू सोना करने में लग गया। चिंटू बेहला फुसला के गिद्ध से सिक्का ले लेता है। गिद्ध हाथ डालने जाता तो ओ भाई ये क्या है? पूरे घर में छानबीन करके देखती है और आवाज लगा के थक जाती है। फिर भी बच्चा नहीं दिखता है, लेकिन जब दूरबीन लगा के देखा तो पता चला कि इसका बच्चा जंगल की तरफ गया है। इधर अंडा ठंड से बचने के लिए भालू के नीचे छिप जाता है। कौन है बे? ये क्या है? तभी भेड़िया गुफा के अंदर आके भालू के नीचे पटाखा लगा देता है। भेड़िया अंडे लेके निकल लेता और भालू तो साला भागते भागते थक जाता है। तभी बतख पीछे से, लेकिन भेड़िया आगे आके अंडा ले लेता घर पे चलो। घर के पास आके, लेकिन बतख अंदर ही बैठा था। बतख अंडे वापस घोंसले में रखता है, मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। लेकिन वो अंडा नकली था। इधर भेड़िया अंडे को उबालने का कार्य कर रहा था। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। तो ये अपना एक ग्राम का दिमाग लगा के आंख लगा के झांकता है। तो बतख आके बच्चे को उठाता है, लेकिन बच्चा वापस गर्म पानी में चला जाता है, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा था। दिल गार्डन इस नालायक ने देखा कि हमने अपने ही बाप को धो दिया है। हे प्रभु तो ये जाता है और डंडा लाता है। उठा के
फिर इसने इसको धो दिया। अब तू गया बेटा। मैडम भालू झांक रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। इधर आना थोड़ा, तू इधर आ। इस भालू को बांध के और घर के चारों तरफ का माहौल को शांत करके चैन के नींद सो गया। लेकिन तभी सुबह हो गया और पेड़ पौधे का नींद खुल गया। फिर क्या हुआ? फिर चिड़िया और सभी जानवर मिलकर शोर मचाने लगा। भालू ने खिड़की खोल के देखा। साला ये इतना जोर से चिल्लाता है कि सब इसके डर से रिवर्स हो जाता है। अरे खतरनाक लोग। उठा के पटकूंगा। चिंटू बहुत ही फुदक रहा था तो गिद्ध इसको अब तू गया बेटा। और आगे आके डस्टबिन का ढक्कन खोल देता। लेकिन चिंटू सस्ता सा जुगाड़ लगा के निकल जाता है और बूढ़े बनने का नाटक करता है। तो साला गिद्ध चाय के कप से निकलता है। क्या रे भिख मंगिया? और फिर साले कुत्ते। लेकिन वापस गिद्ध पे आके ये दोनों एक सिक्के के लिए आपस में बिना लॉजिक के झगड़ रहा था। मुर्शिद डीजे देखता है कि घर में चोर घुस गए हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो वह भागकर जाल लेकर आता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और दरवाजा खोलता है। टुनटुन मासी ऐसे भाग रहा होता है जैसे कोई भूत देख लिया हो। छोड़ो मुझे जाने दो। आला मिल जाना। अच्छा तो इन भूतों को देख लिया है। फोटे जो अपने बाप के भी नहीं होते, कूदते हुए उसके पीछे पड़ता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बुल्ला उसके मुंह पर केक मारता है और इब्बो हथेला। ये तीनों बेचारे टुनटुन मासी को बहुत डराते हैं। टुनटुन मासी इन चारों को देखकर बौखला जाता है और टूटकर बिखर जाता है। ये क्या हो गया? मुर्शिद जाल लेकर इन तीनों को पकड़कर ले जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। टुनटुन मासी भी भाग कर जाता है तो पियानो मुर्शिद डीजे को बाहर फेंकता है तो वह भी जाकर बटन दबाता है और पियानो मेरी जान। ये फंस गया। फिर लाखों टुनटुन मासी निकलते हैं और मुर्शिद के साला प्यारे लाल रेत में पापड़ बन गया। हे प्रभु। फुल स्पीड से पैंथर पे दौड़ता है लेकिन तो फिर से बड़ा कर देता, लेकिन और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में पानी में गिर जाता है।